जय श्री कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप सब। फ्रैक्शन की अभी तक हमारी 2 क्लास हो चुकी है। उसमें मैंने कुछ आपको बेसिक कंसेप्ट बताए थे और हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज हम फिर और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने दे रखा है कंपेयर। कंपेयर का मतलब है कि आपको 2 नंबर से उसके बीच में कंपेयर करके बताना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। सिंपल भाषा में हम कहें कि जब हमारे पास होल नंबर्स होते हैं तो होल नंबर्स में क्या होता है, कंपेयर करना बहुत ईजी होता है। जैसे मैं आपसे पूछा 5 और 9, इसमें आपके पास छोटा नंबर कौन सा है, तो आपने इजीली कह दिया कि मैम 5 नंबर छोटा है। बट हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन की, कि फ्रैक्शन में आपको बताना है कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा फ्रैक्शन में कि विच इज ग्रेटर। ग्रेटर मीन्स बड़ा। आपको बताना है 4/5 और 7/9 में ग्रेटर कौन सा है। तो 4/5 और 7/9। अब आप इसमें कंपेयर करके कैसे बताएंगे बेटा, आप सबसे पहले एलसीएम लेंगे। हमें क्या होता है कि डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं फ्रैक्शन के अंदर। तो 5 और 9 का हम क्या लेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। ओके, अब 5 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि 2 की टेबल में ना तो 5 आता है और ना 9 आता है, दोनों ही नहीं आते। अब तो हमारे पास कौन सा है, ये 3। क्या लेंगे हम, 3 3 जा 9, अगेन 3, 3 1 जा 3 और 5 1 जा 5। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ओके, तो 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। हमारे पास एलसीएम कितना आया बेटा, 45। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करने हैं। डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो 5 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 9 से करेंगे। तो 9 का मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में करेंगे। तो 4 9 जा 36 और 5 9 जा 45। अब इसी तरह 7/9। अब 7/9 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5/5। तो 7 5 जा 35 और 9 5 जा 45। अब मैंने आपसे पूछा कि आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है। तो आपने क्या बोला कि मैम 36/45 इज ग्रेटर देन 35/45। मीन्स ये किसका आया, 4/9। तो 4/5 इज ग्रेटर देन 7/9। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर। सेम इसी तरह आपको मैंने एक क्वेश्चन करवाया है ग्रेटर का, एक स्मॉलर का क्वेश्चन दे रखा है। ये आपका होमवर्क समझ लीजिए आप। सेम इसी तरह से आपको करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। आप मुझे इसका कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि इसमें से स्मॉलर नंबर कौन सा है। ओके, अब राइट फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है कि कौन सा नंबर, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स आपको अरेंज करना है नंबर्स को छोटे से बड़े के क्रम में, स्मॉलर टू ग्रेटर। स्मॉलर टू ग्रेटर के नंबर में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। 7/10, 11/15 और 2/5। सबसे पहले आप पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे 10, 15 एंड 5। सबसे पहले हम 2 लेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब आपको एलसीएम लेना है तो आपको प्राइम नंबर्स लेने हैं। प्राइम नंबर्स में सबसे पहला हमारा 2, 2 5 जा 10, 15 2 की टेबल में नहीं आता, 15 को हम एज इट इज लिखेंगे 15 और 5 1 जा 5 भी 2 की टेबल में नहीं आता। इसके बाद नेक्स्ट 3, 5 3 की टेबल में नहीं आता, एज इट इज लिखेंगे। 3 5 जा 15 और 5 भी आप एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद 5 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। अभी आपके क्या आ गए, 2 3 एंड 5। ये सारे आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। तो आंसर एलसीएम कितना निकल के आ गया बेटा आपका, 30। एलसीएम कितना निकल के आ गया, 30। अब आपको क्या करना है, जो ये तीनों डिजिट है आपको क्या करना है, इन तीनों डिजिट को 30 बनाना है। तो आप सोचेंगे कि मैं यहाँ 10 में किसका मल्टीप्लाई करूँ, तो 10 की टेबल बोल के देख लीजिए। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। तो आप इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट 11/15। 11/15 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे।
ओके। और 2/5 में आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 30 बनाना है ना हमें, तो 5 6 जा 30। अब इस ये कितना हो गया हमारा, 7 3 जा 21/30, फिर 11 2 जा 22, 11 2 जा 22/30 और 2 6 जा 12/30। अब हमने क्या कर लिए, अब हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिए। जब हम डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं तो हमें आंसर देना आसान हो जाता है। अब आप बताइए कि अब मैंने आपसे पूछा कि बेटा इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, असेंडिंग में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 12/30। 12/30 किसका है, ये 2/5, तो 2/5 आपका सबसे स्मॉलेस्ट है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपसे पूछा मैंने, इसके बाद कौन सा है, 21/30, इट मीन 7/10। नेक्स्ट है आपका लास्ट 22/30, इट मीन 11/15। ये हमने क्या करा, अरेंज किया किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, मीन छोटे से बड़े में। एक क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करा दिया और एक क्वेश्चन आपके लिए सोल्व करना है, आपको ये होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। एक्सप्रेस इन लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो आपको फ्रैक्शन दे रखे हैं उसको आपको और छोटा बनाना है, और छोटा बनाना है। आप छोटा कैसे बनाएंगे सीखते हैं हम। अब आप एक्सप्रेस इन लोएस्ट फॉर्म, आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, 17/51 आपको लोएस्ट फॉर्म में बनाना है। अब आप देखेंगे कि 17/51 या ये ऐसा कौन सी, ये दोनों नंबर ऐसी कौन सी टेबल से जा सकते हैं। आपको जब भी किसी को छोटे फॉर्म में बनाना है तो एक ऐसी टेबल जिससे ऊपर वाला न्यूमरेटर भी जाना चाहिए और डिनोमिनेटर भी जाना चाहिए। आपको सिर्फ एक ही टेबल, मतलब एक ही टेबल से लेनी है और आप इससे डिवाइड करेंगे। तो 17/51, तो हम देखते हैं कि 17 की टेबल में आता है, 51 भी आता है। तो 17 से मैं क्या कर दूंगी, 51 को 17 से इन दोनों को क्या कर दूंगी, मैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूंगी। तो 17 बन जा 17 और 17 3 जा 51। तो इसको क्या कर दिया मैंने, स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर दिया, मतलब छोटे फॉर्म में कर दिया। लोएस्ट फॉर्म बोल दो, स्मॉलेस्ट फॉर्म बोल दो, तो इसको क्या कर दिया मैंने, छोटे फॉर्म में चेंज कर दिया। इसी तरह एक क्वेश्चन और है, 1 2 6 1 4 7। अब देखो ये तो बहुत इजी था, मुझे 17 की टेबल में इजीली समझ में आ गया कि ये 17 की टेबल में 51 आता है, तो मैंने 17 से अब इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इस तरह के नंबर में क्या है, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप सोचेंगे कि किससे करूं, क्या करूं। तो आप जो डिवाइड करने का जो हम एक कंसेप्ट देखते हैं, जैसे टू के लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट में क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। 3 में क्या होना चाहिए, सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 3। तो इसी तरह हम वो चीज लगा के, रूल्स लगा के हम सोल्व कर सकते हैं इजीली। अब हमने देखा कि 6 से ये 7 है, इट मीन्स ये 2 की टेबल से तो नहीं जाएगा। अब हम 3 का रूल लगा के देख लेते हैं एक बार। देखो 3 का रूल क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ द डिजिट यानी 1 + 2 3 3 6 कितना हो गया, 9। ओके, और 1 + 4 5 5 + 7 12। अब इसका आप देख लीजिए, ये दोनों नंबर 3 से जा रहे हैं। अब आप इसको क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे बेटा, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे, 126 को मैं अगर 3 से डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, मीन्स क्या आ गया, 42 बार। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे हम, 147 को 3 से, 3 4 जा 12 2 और 3 9 जा 27 47 49, सॉरी कितना आ गया, 49, 42/49। अभी हम क्या इसको और छोटा बना सकते हैं क्या, तो आंसर है यस, हम इसको और छोटा बना सकते हैं। जब तक वो टेबल से जा रहा है तब तक आप इसको और छोटा बना सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली आता है तो आप डायरेक्टली बड़ी टेबल से भी इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम इसको आप देखेंगे, ये दोनों कौन सी टेबल में आ रहे हैं, 7 की टेबल में आ रहे हैं। 7 6 जा 42 और 7 7 जा 49। किससे जा रहे हैं बेटा, ये दोनों 7 से। 7 6 जा 42 और 7 7 जा 49।
अब आप देखेंगे 6 और 7, 6 और 7 ये दोनों अलग अलग मीन्स ये 6 2 की टेबल में आता है, 7 क्या है, प्राइम नंबर है। तो हमें वही नंबर लेना है जो न्यूमरेटर को भी डिवाइड करे और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करे। तो आपका ये सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म हो गया 6/7। दो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताया, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया। या इस सबके आपको कमेंट करके आंसर जरूर बताने हैं, ठीक है, मुझे भी तो पता चले कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको कुछ समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन है मार्क फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपको फ्रैक्शन बनाना है। अब आपको मार्क करना है, सॉरी। अब जैसे ये नंबर लाइन है 0 और 1। अब एक चीज देखेंगे, क्वेश्चन है आपका जैसे 1/10, 3/10 और 4/5। अब आपको ये चीज तो समझ में आ रही होगी, ये होल तो नहीं है, ये क्या है, होल के पार्ट है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, फ्रैक्शन क्या होते हैं, होल का पार्ट होते हैं। तो ये क्या है, सब होल के पार्ट है। अब ये किस में आएंगे, 0 से 1 में आएंगे या 1 से 2 में आएंगे, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ तो आपका 1/10 है, ये 3/10 है। इसको भी हम क्या कर लेंगे, डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। इट मीन्स हम इसमें क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, 8/10। अब आपके पास कौन कौन से हो गए, 1/10, 3/10 और 8/10। इट मीन्स 0 से 1 तक के बीच का क्या है इसमें नंबर से। अब 0 के बाद क्या आता है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 0.10। ये 0 से और 1 के बीच में आने वाले क्या है, सारे नंबर से। अब आपको क्या करना है, 1/10 यहां पर आ जाएगा 1/10, ये क्या हो गया आपका 1/10। 3/10, तो 3/10 कहां पर आ जाएगा, ये आ गया आपका 3/10। 8/10, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 0.9 के बाद क्या हो जाएगा बेटा, ये 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए 0.9 के बाद क्या हो गया, ये यहाँ पर 1 हो गया। ओके, 0.9 के बाद ये क्या हो गया, 1 हो गया। 3/10 और 8/10 कहाँ जाएगा आपका, 8/10। 8/10 कहाँ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा। अब आप सोचेंगे 0.1 0.2 कैसे आया, है ना, 1/1 मैंने 10 लिखा हुआ है तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, आपको क्लियर कर देती हूँ। 1/10, अब आपको पता होगा, यदि आप जानते हैं 1/10, 3/10, 8/10, एक लास्ट क्लास में मैंने आपको डेसिमल फ्रैक्शन बताया था। डेसिमल फ्रैक्शन, एक 0 है तो एक संख्या के पहले क्या आता है, पॉइंट आता है। 2 0 होता है तो 2 संख्या के पहले क्या आता है, पॉइंट आता है। और 3 0 होते हैं तो 3 संख्या के पहले क्या आता है, पॉइंट आता है। अब यहाँ पर एक संख्या के पहले पॉइंट, तो यहाँ पर क्या हो गया, इस जगह पॉइंट लग जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 0.1 को ऐसे नहीं लिखा जाता, हमेशा हम इसके आगे क्या लगाते हैं, 0, 0.1। ओके, इसको कैसे लिखेंगे, 0.3, 0.8। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो। इस तरह से मैंने क्या करा, इसको रिप्रेजेंट करा नंबर लाइन पे। एक ये क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। देखिए हर एक क्वेश्चन में मैंने इस बार होमवर्क डाला है, क्योंकि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप लोग कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको कितना समझ में आ रहा है। इसको आप कैसे करेंगे, 3/1/2, आपको एक बार मैं समझा देती हूँ। 3/1/2 को आप कैसे सोल्व करेंगे, 3 क्या हो गया, होल हो गया, और 1/2 क्या हो गया, पार्ट हो गया। तो ये 3 तो आपका क्या आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा। किसमें आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा। चलो मैं आपको करवा ही देती हूँ वाला क्वेश्चन, हो सकता है आपको इसमें डाउट हो। देखो ये नंबर लाइन ड्रॉ की, जैसे मैंने 1 2 3 4 5। क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा,
3 1/2, 3 1/2। ओके, 3 1/2 हमारा क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, देखो 3 क्या है आपका होल नंबर, तो ये इसका मतलब ये किसके बाद में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा। ठीक है, 5 1/2 होगा तो किसके बीच में आएगा, 5 और 6 के बीच में आएगा। अब 1/2 की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है वो हमें जाननी है। 3 और 4 के बीच में तो आएगा, पर कहाँ आएगा, तो 3 और 4 के बीच में जैसे 1/2 है, तो 1/2 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे। 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 2 से 1 जो क्या है वो डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉइंट, और यहाँ क्या आ जाएगा 0। तो 2 5 जा 10। ओके, 2 5 जा 10, तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा 0.5। अब 0.5 की पोजीशन आपकी कहाँ होगी, तो यहाँ ये 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और ये क्या हो गया आपका 4। तो इट मीन्स ये कहाँ आएगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5। तो 3 1/2 की एग्जैक्ट पोजीशन आपकी हो गई सेंटर में। ओके, समझ में आया होगा, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए वो आप उसके आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।